Hello everyone. Today we will discuss lesson number first, the Earth in the solar system. Today we discuss about this lesson and different planet in our solar system. Firstly, we discuss about a different planet in our solar system. That is Moon, and there are 8 planets in our solar system. Moon is a स्टार. मून एक स्टार है. इट हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट. इसका अपना हीट है, लाइट है, जिसके कारण ये शाइनिंग करता है. एंड देर आर 8 प्लैनेट. देर हैव नो देयर ओन हीट एंड लाइट. दे आर नॉट शाइनिंग. ये शाइन नहीं करते क्योंकि इनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं है. जो सन है, सन के इससे नियरेस्ट जो हमारा प्लेनेट है वो है मरकरी. आफ्टर दैट वीनस. तो जो मरकरी है ये सबसे क्या होना चाहिए, हॉटेस्ट होना चाहिए, बट स्मॉलेस्ट ये है. और सबसे हॉटेस्ट की बात करें, ब्राइटेस्ट की बात करें तो वो हमारा वीनस है. एंड थर्ड नंबर पर जो अर्थ है जिस पे लाइफ इज़ पॉसिबल, it is known as blue planet due to presence of water. Next is that Mars, that is known red planet. And next is Saturn. Saturn is the second largest planet. Next is Jupiter, largest planet, and it is known as yellow planet in our solar system. Next is that Uranus. And the last is that Neptune, that is coldest planet in our solar system. It means जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें मून, आपके प्लैनेट्स एंड स्टार, मीटियोइड्स, एस्ट्रॉइड्स, ये सभी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं. उसी को हम सोलर सिस्टम कहते हैं. सो टुडे वी डिस्कस लेसन फर्स्ट, दी अर्थ इन सोलर सिस्टम. कि जो अर्थ है उसका रोल क्या है सोलर सिस्टम में, कि हम इस लेसन में जानेंगे. हाउ वंडर इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. कि जैसे सूर्य छिपता है शाम के टाइम में तो क्या होता है, धुंधलापन आता है, फिर धीरे धीरे करके रात हो जाती है. वन वुड फास्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई. सो मैनी डॉट जो है वो आकाश में दिखाई देते हैं. धीरे धीरे करके ये इनकी संख्या इंक्रीज हो जाती है. सून यू वुड सी दी नंबर इंक्रीजिंग. मतलब धीरे धीरे करके जैसे अंधेरा होना स्टार्ट होता है 2, 4, 5, फिर बहुत सारे और फिर असंख्य में स्टार दिखाई देते हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर पाते. यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर. हम इनको काउंट नहीं कर सकते. द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट. और फिर कुछ टाइम में ही पूरा आकाश छोटे छोटे चमकते हुए ऑब्जेक्ट से भरा हुआ दिखाई देता है. सम आर ब्राइट, अदर्स डिम. कुछ शाइनिंग करते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं जिनका अपना प्रकाश नहीं है, जो शाइनिंग नहीं करते. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टड विद डायमंड्स. ऐसा लगता है जैसे आकाश में डायमंड शाइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो डायमंड है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा शाइनिंग करता है. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकल. और ये कैसे दिखाई देते हैं, छोटे. बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली. अगर हम इनको बहुत ध्यान से देखेंगे, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू. जब हम इनको बहुत ज़्यादा टकटकी लगा कर देखते हैं तो कुछ तो छोटे दिखाई देते हैं और कुछ छोटे नहीं दिखाई देते. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्रिकस जस्ट एज मून शाइन. और कुछ क्या है, जैसे मून है, मून भी शाइनिंग करता है. मून का भी अपना हीट लाइट है और रात के समय में शाइनिंग करते हुए दिखाई देते हैं. अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे आल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डे. जैसे कि डेली रूटीन में शाम के टाइम में मून भी हमें क्या दिखाई देता है आकाश में. इट मे हावर अपीयर एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप.
अलग अलग समय में अलग अलग आकृति में दिखाई देता है और अलग अलग इसकी पोजीशन होती है। यू कैन सी द फुल मून, कभी कभार हम देखते हैं फुल मून होता है। ओनली वंस इन अबाउट मंथ टाइम, महीने में एक बार फुल मून बनता है। फुल मून नाइट और पूर्णिमा कहा जाता है, पूर्णिमा यानी पूरा मून बनता है। फोर्टनाइट 15 दिन के बाद, यू कैन नॉट सी इट ऑल, 15 दिन के बाद क्या होता है वो घटना स्टार्ट हो जाता है और एक न्यू मून बनता है अमावस्या के दिन। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, और उस रात को क्या दिखाई देती है हमें, बहुत ही अच्छी रात और क्लियर, प्रोवाइड इट इज़ ए क्लियर नाइट, अंधेरी, मतलब जब फुल मून होता है पूर्णिमा को, फिर धीरे धीरे करके वो क्या होता है कम होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे वो कम होता है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसी को अमावस्या की रात कहते हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो बढ़ना स्टार्ट करता है, जिसके बाद दोबारा फिर फुल मून बनता है। तो इट मीन्स ये रिपीटेशन चलता है, नेचुरल है ये प्रोसेस। डू यू वॉन्डर, क्या आप हैरान हो गए, वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम, कि हम जैसे मून है या जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो रात को शाइनिंग करते दिखाई देते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। तो जो सूर्य है, सूर्य की शाइनिंग ज़्यादा होने के कारण जो ये अदर स्टार मून्स का जो शाइनिंग होती है ये इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उसको रोक सके, और इसलिए ये हमें दिन में दिखाई नहीं देते और रात को शाइनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। द सन, मून, ऑल दिस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन नाइट स्काई और सेलेस्टियल बॉडीज, इन सभी को हम क्या कहते हैं, जिसमें मून, सन और जितने भी छोटे बड़े शाइनिंग करने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं इन्हीं को सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।